Hello guys, welcome back to my channel. Already we have completed 3 videos of structuralism. पहला introduction, दूसरा 49 thesaurus, तीसरा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स एंड ये वाला वीडियो इज अबाउट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस. तो इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो है स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है. इस वीडियो में हम क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, उसके टर्म्स वगैरह सब कुछ समझने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं. नाउ क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ठीक है. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, he was a French anthropologist and ethnologist whose work was key in the development of theories of structuralism and स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी. तो एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स को बेसिकली स्टडी करते हैं. एथनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो किसी ग्रुप की एथनिसिटी, उसके कल्चर वगैरह जो स्टडी करते हैं, ठीक है. तो वो होता है आपका एथनिसिटी, कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स वगैरह वगैरह. तो ये हो गया आपका एथनोलॉजिस्ट. तो ये दोनों थे आपके क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी बाय जेम्स जॉर्ज फ्राजर एंड फ्रांस बोस. ये दोनों नाम होपफुली आपने सुने हैं, और नहीं सुने हैं तो अब सुन लिया आपने. इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी कहा गया है बाय दीज टू पीपल, ठीक है. उसके बाद आते हैं इनके कुछ वर्क्स पे. पहला वर्क तो है उनका सैवेज माइंड. तो द वर्क वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच एज ला पेंसे सवेज. तो ब्रिकोलेज इसका पहला टर्म है, ठीक है. तो अब ये ब्रिकोलेज क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. लेकिन इससे पहले कि हम बाय डेफिनेशन जाएंगे, मैं आपको हमेशा की तरह पहले समझाऊंगी इस तरीके से कि आपको समझ में आए, ठीक है. बाय डेफिनेशन हम अभी नहीं जाएंगे. सो ब्रिकोलेज इज़ बेसिकली आपके आसपास जो चीज़ें अवेलेबल है उससे जो आपने बना लिया वही ब्रिकोलेज है, ठीक है. मतलब सपोज आप एक इंडिविजुअल हो, कुछ बनाना चाहते हो और आपके आसपास जो चीज़ें अवेलेबल है उसी से आपने बना लिया, ठीक है. तो दैट इज़ ब्रिकोलेज. कि आपके इन हैंड आपको जो चीज़ें मिल रही है, ऐसे नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, चुन चुन के कुछ ला रहे हो. नहीं, आपको जो चीज़ें अवेलेबल है आप वहीं से जब कुछ बनाने लगो, ठीक है. तो दैट इज़ योर ब्रिकोलेज. तो अब बाय डेफिनेशन जाते हैं. इट इज़ द स्किल ऑफ यूजिंग वॉट एवर इज प्रेजेंट अराउंड अ पर्सन बाय रिकम्बाइनिंग देम टू फॉर्म समथिंग न्यू, ठीक है. आपके आसपास जो चीज़ें पड़ी है उसी को आप लेते हो, उठाते हो और उससे कुछ उसको रिकम्बाइन करके कुछ नया बना देते हो, ठीक है. अब इसकी कुछ सब पॉइंट्स मैंने लिखी है. ही यूजेज this term in sense of the myth, highlighting how mythical thought works, selecting the fragments or leftovers of previous cultural formations and redeploying them in new कॉम्बिनेशन. मॉडर्न मिथ जो है, ठीक है, ये क्या कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है. ये तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रही थी. अब जब जेम्स जॉयस की यूलिसिस पढ़ते हो, यूलिसिस का बहुत नया एक आइडिया है. नहीं, यूलिसिस ग्रीक मिथ में यूलिसिस करके एक इंसान था, ठीक है. या जब टेनिसन ने यूलिसिस लिखा था तो पहली बार नहीं, वो एक मिथ है. उसी को, उस फ्रैगमेंट्स को या लेफ्ट ओवर्स को उठा के उसको रीडिप्लॉय करके न्यू कॉम्बिनेशंस करके न्यू उससे वर्क्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है. दिस इज योर ब्रिकोलेज. उसके बाद लेवी स्ट्रॉस कॉन्ट्रास्ट ब्रिकोलेज इन टर्म्स ऑफ मेथड एंड अप्रोच विद इंजीनियर. एक इंजीनियर जब कुछ बनाता है तो व्हाट ही और शी डज इज एक प्लान, ब्लूप्रिंट बना के, उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से मटेरियल्स मंगा के फिर इंजीनियर हैज़ टू मेक इट. इंजीनियर रैंडमली किसी भी चीज़ से कुछ नहीं बना सकता. बनाएगा बिल्डिंग, गिर जाएगी वो, ठीक है. उसका एक कॉम्बिनेशन होता है. ही हैज़ टू प्लान दैट इन दैट वे, ही हैज़ टू हैव ऑल दोज एलिमेंट्स, देन ओनली ही कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वरना ही कैन नॉट. बट ब्रिकोलेज में जो ब्रिकोलियर होता है, जो कि लास्ट पॉइंट है स्लाइड का, आप देख सकते हो, ही इज़ द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग द ब्रिकोलेज. यानी कि जो रिकॉम्बिनेशंस वगैरह जो पर्सन परफॉर्म करा है, वो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली कुछ जाके खरीद के नहीं लाता है. उसके आसपास जो, या लाती है, उसके आसपास जो है उसी से चीज़ें बन जाती, ठीक है. इसीलिए इंजीनियर के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया. इंजीनियर इज समवन जो बहुत प्लान तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली सब कुछ मंगवा के उसके बाद ही स्टार्ट्स. बट ब्रिकोलियर इज नॉट समवन हु इज डूइंग थिंग्स लाइक दिस. उसको जो मिला उसने उठाया और बना दिया. अच्छा, उसके बाद इन हिज स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंस एज डेरिडा इज ऑल प्रेज ऑफ द ब्रिकोलियर whom Levi-Strauss sees as a supreme methodologist, someone who uses the means at hand. तो ये जो ब्रिकोलेज है, या जो कि ब्रिकोलियर परफॉर्म कर रहे हैं, जो लेवी स्ट्रॉस का टर्म है, इसको डेरिडा ने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, ठीक है. तो समवन हु यूजेस द मीन्स एट हैंड्स, मतलब आसपास जो हाथ अच्छे से पड़ी है उसी से कुछ बनाना. इस आइडिया को जो फ्रेस किया है या फ्रेम किया है आपके
स्ट्रॉस ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, डेरिडा ने, किस वर्क में, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ द ह्यूमन साइंसेज। अगेन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, इंजीनियर वाला जो चीज़ है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल्सो। उसके पहले जो आपको पॉइंट मिल रहा है फ्रैगमेंट्स, लेफ्ट ओवर्स, रीडिप्लॉइंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग साल में आई है लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 20 साल के पेपर अगर निकालोगे आप तो उसमें आपको ये मिल जाए। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो वर्क अगेन उन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा था, ये अगेन उन्होंने लिखा था आपके फ्रेंच में ही, और इसको कहा गया था एंथ्रोपोलॉजी स्ट्रक्चरल डियोक्स, जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, जो कि एक वर्ड भी है इस वर्क का। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉस, देयर आर सम यूनिवर्सल आइडियाज दैट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल द कल्चर्स। ही ऑल्सो सेड दैट पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू बाइनरी ऑपोजिशन। तो उन्होंने क्या कहा था, कुछ ऐसे आइडियाज है जो इक्वली हर कल्चर में अप्लाई होती है, ठीक है, कुछ ऐसी आइडियाज है जो इक्वली हर कल्चर में अप्लाई होती है, और ये एक यूनिवर्सल आइडिया है, ये कल्चर वैरी करने के बाद भी आइडियाज वैरी नहीं करती है। ही ऑल्सो सेड दैट पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू बाइनरी ऑपोजिशंस। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो है वो वर्ल्ड को बाइनरी ऑपोजिशंस में ही समझते हैं, जैसे हॉट एंड कोल्ड। अगर कोई जगह कोल्ड नहीं है, ठीक है, तो वो हॉट है, और अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो वो हॉट नहीं है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जो आप अगर चले जाओ बहुत ज़्यादा इंग्लिश कंडीशंस में, आप बोलोगे दिस प्लेस इज़ वेरी कोल्ड, दिस प्लेस इज़ नॉट हॉट एज इंडिया, ठीक है। आप जब इंडिया आओगे, कोई इंग्लिश पर्सन अगर यहाँ आ जाता है तो बोलेगा दिस प्लेस इज़ नॉट एज कोल्ड एज इंग्लैंड। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ है, आप बाइनरीज में चीज़ों को समझते हो। एग्जाम्पल क्या है, वेदर सैवेज और सिविलाइज मैन वुड चूज कुक्ड फूड ओवर रॉ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक फूड कुकड है जब वो रॉ नहीं है, तो बाइनरीज में आप समझते हो। और ये एक यूनिफॉर्म आइडिया भी हो गया, यूनिवर्सल आइडिया हो गया, जो हर कल्चर में सेम है। सब तो पका हुआ खाना ही खाते हैं, कच्चा खाना कोई बहुत जल्दी कच्चा खाना नहीं खाता है, ठीक है। मैक्सिमम सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा पीपल आर कुकिंग थिंग्स एंड हैविंग इट, ठीक है। कच्चा भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, बट कुछ यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो सब पका के ही खाते हैं, कच्चा कोई नहीं खाते, ठीक है, ओके। सो अब है माई थीम्स। अब ये माई थीम क्या है, इन क्लॉज लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म माई थीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ मिथ, लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक जैसी चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट बट अ रिकरिंग पैटर्न और रिलेशनशिप दैट अपीयर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टोरीज। अच्छा, KGF में आप देखोगे कि जो प्रोटैगनिस्ट है, हिज मदर डाइज इन द बिगनिंग ऑफ मूवी, वहाँ से वो गोल्ड जो माइंड्स है वहाँ का वो हीरो बन जाता है, वो जो हीरो है। तो लॉस ऑफ मदर वॉज द ड्राइविंग फोर्स। उसके बाद आप जब बाहुबली में आते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो मदर है वो सफ़र कर रही है, जो फादर इज किल्ड फॉर द सेक ऑफ थ्रोन, जो उस बच्चे को बाद में पता चलता है वो बदला लेने आता है, ओके। बैटमैन्स पेरेंट्स वर किल्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो। सुपरमैन्स पेरेंट्स वर किल्ड, उसके सुपरमैन के पेरेंट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही समथिंग कुछ सिनोनिमस होता है। उसके बाद सूर्यवंशी मूवी आप देखोगे तो वहाँ पे जो अक्षय कुमार जो प्रोटैगनिस्ट है, उनके पेरेंट्स को भी उसने ऐसे ही कुछ खोया होता है, जैसे ब्लास्ट वगैरह, मुंबई ब्लास्ट में। तो आप देख सकते हो इन सब हीरोज़ में, जो बाद में जाके हीरो हो जाते हैं, इन सब की स्टार्टिंग पॉइंट या ड्राइविंग फोर्स यही है कि लॉस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिथ हो गया ना जो स्टोरी को बिल्ड कर रहा है हर जगह पे, अलग अलग जगह की ये स्टोरीज है, पर सबका कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक है द लॉस ऑफ द पेरेंट। दिस नैरेटिव्स शेयर अ कॉमन माई थीम ऑफ पेरेंटल लॉस एज अ फाउंडेशनल ट्रॉमा दैट प्रोड्यूसेस हीरोइक आइडेंटिटी। तो दिस इज योर माई थीम, कि एक ही जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेम है, जो कॉन्सेप्ट या आप बोल सकते हो जो ड्राइविंग स्टोरी या जहाँ से रूट जो स्टोरी शुरू हो रहा है वो सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माई थीम, दिस इज योर माई थीम। तो आई होप आपको ये सारी टर्म समझ में आई होंगी। अभी तक हमने ब्रिकोलेज, ब्रिकोलियर, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी और माई थीम डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ वर्क्स है, ठीक है, ये कुछ वर्क्स है जो मैंने यहाँ पे जिसका यूजीसी नेट में जो पूछा गया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से, इसको आप रोक के पढ़ लेना, अननेसेसरी मैं इसको और एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको रोक के पढ़ लेना, यही है। सो या दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। इसके बाद इन फ्यूचर मुझे अगर लगा कि मुझे और वीडियो बनानी चाहिए स्ट्रक्चरलिज्म पे, तो मैं बनाऊंगी, वरना दिस इज़ योर लास्ट वीडियो। ऑल्सो अगर क्लॉज लेवी स्ट्रॉस मुझे कहीं और डिस्कस करना पड़ा, जहाँ पे मुझे क्लॉज लेवी स्ट्रॉस में कुछ और ऐड करना पड़ा, तो आई विल ऑल्सो डू दैट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है दिस इज़ एनफ एंड सफिशिएंट फॉर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। लेकिन अगर मुझे यही लेवी स्ट्रॉस
यहीं पे ख़त्म है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं आता है लेवी स्ट्रॉस में, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी और थ्योरी में लेवी स्ट्रॉस फिर से मिलता है जहाँ पे मुझे लगा वीडियो बनाना है, तो आई विल डू दैट, लेकिन अभी के लिए तो यही है। ऐसा सिर्फ लेवी स्ट्रॉस के लिए नहीं है, और किसी भी राइटर के लिए मुझे लगा कि अच्छा वो सपोज इस थ्योरी पे ये पे था, पर कोई और थ्योरी में मुझे वो राइटर फिर से मिल रहा है जहाँ पे आई नीड टू एक्सप्लेन हिम अगेन, तो आई विल डू दैट, ठीक है। नहीं तो वरना इतना ही है और इस राइटर के बारे में। सो या दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल रिगार्डिंग क्लॉज लेवी स्ट्रॉस। इसके अलावा तो कुछ नहीं है अभी के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी थ्योरी शुरू करते हैं, कुछ तो शुरू करेंगे, ठीक है। शायद हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन एक बार कर ले, क्योंकि हम स्ट्रक्चरलिज्म अभी कर रहे हैं, राइट। सो वही करना आई थिंक सो ठीक रहेगा। सो या थैंक यू।